है बीबी? परवीन। परवीन। हाँ जी। कितना अर्सा हो गया था शादी को? 16 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं। मैं गया वहाँ घर जाके दरवाजा खटखटा। तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं कोई ताल्लुक नहीं। किसी किस्म का? वो झूठ बोल रही है? हाँ जी। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਨੇ। अच्छा, आपको पता था इस बारे में? हाँ जी। खामद से कोई नाचाकी थी? बहुत प्यार था ये प्यार था? जी, प्यार करते थे आप मियाँ बीवी बहुत। फिर ये मेरे मियाँ का दोस्त था, ते आता जाता था, ते बातें करते करते इससे मुझे प्यार हो गया। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। सच्चा प्यार करने ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਜੇ बातें करते रहे हैं, गल्लां बातां जी। किससे सच्चा प्यार है? शहबाज शाह। तुम्हें हाँ जी, प्यार। सच्चा प्यार हो गया? हाँ जी, सच्चा प्यार हो गया। दोस्त की बीवी से ताल्लुक रख लिया, फिर उसको मार दिया। मारिया मैं नहीं सी। ताल्लुक तो था ना इसके साथ? हाँ जी। 1.5 साल से था? हाँ जी। मिलते भी थे? हाँ जी। पहले भी तुम लोग प्लान करते हो? हाँ जी। तो फिर तुम मारने में शामिल हो ना? नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਮ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। अच्छा, हो गया प्लान? ठीक है। टाइम किस तरह डिसाइड किया था? ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 9-10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। 6 बेटियों के बाप हो तुम? 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। क्या उसकी बीवी से ताल्लुक था? उसको मिलने आए, गोलियां दी, सब कुछ, और नहीं, तुम गोलियां- लाश फेंकने गए, उसको हॉस्पिटल लेके, गुनाह नहीं है ये? नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। इंसान पैदाइशी तौर पर कुछ रिश्ते साथ बनाकर आता है और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो कि दुनिया में आके उसको जोड़ने पड़ते हैं, और इन बंधनों में सबसे खूबसूरत और काबिल एतबार बंधन होता है जो कि खामन और बीवी के दरमियान होता है। यानी कि अज़दवाजी जिंदगी के बाद ये मोड़ इंसान की जिंदगी में आता है, और ये रिश्ता एक ऐसा मजबूत रिश्ता होता है जिस पर आंखें बंद कर कर दोनों एतबार कर लेते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन अगर इसकी बुनियादों में ही दरारें आ जाए और ये बुनियादें खोखली हो जाए तो ये कई घर उजाड़ देता है। अपना घर तो उजड़ता ही, अपनी गृहस्थी तो तबाह होती है, लेकिन इसके साथ साथ कई खानदान तबाह हो जाते हैं। आज हम सियालकोट में मौजूद हैं। यहाँ के नवाही इलाके में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जहाँ एक बीवी ने अपने खामद को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी क्या वजह बनी कि एक सुहागन ने अपना सुहाग खुद ही अपने हाथों से छीन लिया? क्यों वो अपने मजाजी खुदा के जीने का हक छीन बैठी? ऐसा क्या हुआ था? क्या साजिश किसी और की थी और शिकार बीवी हुई, या बीवी ने अपने ही हाथ अपने सुहाग के खून से रंग लिए? इस वक्त हम क्राइम सीन पे पहुंच चुके हैं। ये वो घर है जहां पर नवाज रहता था और उसको नहीं पता था कि ये घर उसकी मौत की ही एक वजह बन जाएगा। क्या हुआ था इस घर में, इस कमरे में क्या हुआ था, वो आज आपको हम ऑन कैमरा दिखाएंगे। ये वो कमरा था जहां पर उसको मारा गया था, और ये जो बेड चारपाई, ये यहाँ पर क्योंकि काफी बड़ी चारपाई है और इसको यहाँ पर रखा गया है, और इस चारपाई के ऊपर क्योंकि वो सोता था और यहाँ पर उसकी जिंदगी की सांसें, उसे जीने का हक छीना गया। और छीनने वाला कोई और नहीं, उसके अपने घर का ही फर्क था। यानी कि उसकी अपने घर में उसी के साथ रहने वाली उसकी बीवी, उसकी काबिल एतबार, उसकी जिंदगी की हमसफर, जिसने उसके साथ जिंदगी निभाने की कस्में खाई थी, और वही उसकी सांसें छीनने का बायस बनी। ये कमरा बहुत वीरान है और देख के नहीं लगता कि यहाँ पर रहने वाला जो कपल था ये कोई बहुत अमीर था, इनके दरमियान कोई फाइनेंशियल मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, किसी जायदाद को तनाज़ा होगा लेकर, या इनके दरमियान और कोई मामलात बड़े संगीन होंगे। ये अच्छी खासी हंसी खुशी से जिंदगी बसर करने वाला एक कपल था, लेकिन डेड बॉडी को उठाकर फिर बाहर फसलों में फेंक दिया गया। और वो फसलों का इलाका चूंकि जहां पर उसको एग्जैक्टली फेंका गया वो काफी बॉर्डर एरिया है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, खासकर इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को ऊंचाई से वो जगह दिखा सकें जहां पर वो खातून
अपने शौहर की डेड बॉडी उठाकर ले गई, और ये डेड बॉडी उठाने में सिर्फ वो खातून का किरदार नहीं था, क्योंकि एक औरत का काम ही नहीं है, उसकी बस की बात ही नहीं है कि वो डेड बॉडी यहाँ से उठा के जा सके, तो उसमें एक से ज्यादा लोग मुलव्वस थे। वो कौन कौन लोग थे वो तो आपको बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको चल के वो निशानदेही करते हैं उस जगह की जहां पर इस कमरे से डेड बॉडी ले जाई गई और फिर फसलों में नामालूम करके फेंक दी गई। वहीं चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मकतूल का चचा, भाई और भाभी मौजूद हैं। मुलज़मा की बहन भी है, मकतूल की भाभी, यानी दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही हुई थी। क्या हक़ाइक़ थे, क्यों ये वाक़या पेश आया, एक बीवी अपने शौहर के इतना खिलाफ कैसे हो सकती है, घर के लोगों से हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? रमजान। क्या लगते हैं आप मकतूल के? मैं भाई लगता। भाई हैं आप? बड़े भाई हैं? नहीं, छोटे। छोटे हैं। अच्छा, तो आपकी वाइफ और आपकी भाभी जो हैं वो बहनें थी दोनों? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था, वाक़े की वजह क्या है? वाक़े की वजह है फिर जी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਏ ਜਣੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਏ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, फिर नहीं पता, मैंने सुबह ही पता लग गया भाई किसी ने मार के सुट छेड़ा। अच्छा, आप खातून हैं? हाँ जी। मुलज़मा की बहन भी हैं? हाँ जी। मकतूल की भाभी भी हैं? हाँ जी। एक ही घर में आप लोगों के रिश्ते हुए हुए। ठीक। हाँ जी। क्या ऐसी रीजन थी, आपकी बहन खुश नहीं थी, वो चाहती थी नहीं कि मेरा शौहर मेरे साथ ना रहे, अलहदगी चाहती थी, मसला क्या था आखिर? ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਲੂਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ये ਸੀ। कैसा सलूक था कि जहर दे दी अपने शौहर को? ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। जाहिर है वो तो जब पुलिस के सामने, कानून के सामने सच बोलना था ना। हाँ जी। तो क्या मसला क्या हो सकता है, कभी कोई बात डिस्कस की? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ नहीं दसी। ठीक, आप चचा हैं, हाँ जी। बहन हैं, उनकी जुबान से सुन रही हूँ कि तल्लुकात की बुनियाद थी जिसकी वजह से अपने शौहर को मार डाला परवीन बीबी ने। इसमें सदाकत है या और भी कोई वजह है इसके साथ? ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਜਾਂ ਇਹ आप क्या समझते हैं, किसी और ने मारा है? ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। यही वजह है, हाँ जी। रीजन यही है, इसका मतलब ये सच है। ਹਾਂਜੀ, और भी कोई शामिल है इसमें? 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ, 3 शामिल है। कौन कौन से 3? ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਈ। भाई भी इन्वॉल्व है। भाई को क्या लालच होगा? चलो बहन के तो ताल्लुकात या बीवी के ताल्लुकात कहीं और ते- समझ आते हैं। ਲਾਲਚ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਣੂਜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, अच्छा ਗੰਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। अच्छा, इस वजह से। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। अगर इतने मसाइल थे उनके घर में तो आप लोग बड़े थे, आप लोगों ने कभी बैठ के सुलझाए नहीं, या उनका गुजारा नहीं हो रहा था तो आप लोग उनको अलग कर देते? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, किन्होंने? ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, अच्छा, बड़ों से बात ही नहीं करने दी, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ आप ਦੀ लोगों ਬਾਤ तक ਨਹੀਂ बात नहीं आई। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। नाज़रीन, ये तो मुदई फैमिली थी, चचा थे, बहन है, भाभी है, भाई है। इन लोगों के दिल में तो दर्द भी है, दुख भी है, और कहीं ना कहीं हैरानगी भी है कि ये हो नहीं सकता था कि अपने ही घर का कोई फर्द घर को उजाड़ दे, आग ऐसी लगे कि पूरा घर रातों रात राख हो जाए, कोई सोच भी नहीं सकता था। इस पूरी कहानी में कोई एक किरदार नहीं है जिस पे उंगली उठ रही है, 3 लोग हैं। कहते हैं जुबान खलक नकारा खुदा होती है, तो लोग क्या कहते हैं इस बारे में? और देखने वाली आंख सुनने वाले कानों से ज्यादा तेज होती है, तो उन्होंने आंखों क्या देखा, चल के उन्हीं से बात करते हैं, और बहुत सारे हकायक हैं जो आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे किरदार के साथ मौजूद हैं जिसका नाम इस कहानी में सर फहरिस्त है। मामा क्या है, क्या गुत्थी है, आज हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए तमाम किरदारों तक पहुंचना हमारा फर्ज है कि हकायक जान सकें और अपने नाज़रीन को भी दिखा सकें। इमरान, तुम हो? हाँ जी, बुरान में आया। तुम्हारे बहनोई का कत्ल हुआ है। हाँ जी। तुम्हारी बहन मुलजिमा भी करार पाई है इसमें। हाँ जी।
अच्छा, तुम्हारा कैसा ताल्लुक था अपने बहनोई के साथ? मेरा बहुत अच्छा तलक था। 4 दिन मैं पहला गया था, उसने मशवरा किया शादी के बारे। शादी करना चाहना हाँ मैं। क्यों करनी शादी तो आप करना चाहते थे? हाँ जी। अच्छा, फिर ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਾਦੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। कोई गाल मुझे तो इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी गालम गलोच भी होती थी। कोई गाल गलोच नहीं है, मेरा बड़ा सलूक ही बहुत अच्छा ही। कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। वालदा की फादगी पे उनका कहना है मुदईयों का कि तुमने काफी गालम गलोच की और कोई सब झूठ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मारपीट भी की ना जी, सब झूठ है। कोई तो क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो भी तो बहनोई है तुम्हारे छोटे। वैसे ही वो शक कर रहे हैं। शक की कोई वजह तो होती है। कोई वजह नहीं है। क्यों शक करेंगे वो अपने साले पे? कोई जबकि आप लोगों के इतने गहरे रिश्ते हैं, जो मुदई है सब वो भी बहनोई है आपका। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा, आपको पता था इस बारे में? हाँ जी। कब से पता था? थोड़े दिन ही पता है, जिधर आपने अपनी बहन को समझाया नहीं बैठ के? आपको पता लगा जिधर फोत है। अच्छा, तब पता चला। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਵਾਜ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੇ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੋਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ, ਬੂਹੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਕੋਲ। यानी आप मानते हैं कि आपकी बहन ने हाँ खुद जी, मारा है खुद मारा आपके है। बहनोई को? हाँ जी। नींद की गोलियों से कोई थोड़ी मर जाता है। हाँ जी। कैसे मर जाता है नींद की गोलियों से कोई? अगर वो सुलाने के लिए खिलाते हैं तो 1 या 2 गोलियां खिलाते हैं, इनसे कैसे? 3 गोलियां खवाइयां तो हैं। 3 से कोई कैसे मार सकता है? 3 गोलियां नींद की किसी को देंगे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे सोया ही रहेगा। बस ਉਹਦੀ ਆਈ, ਉਹ आ गई गोलियां ना खा के हाथ पा गया। अपनी बहन को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ना जी, केड़ा मुजरम ਨੂੰ फांसी होनी चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी बहन ने एडमिट किया है, तो फिर क्या सजा होनी चाहिए आपकी बहन? सजा होनी चाहिए, उन्हें जो की सजा मिलनी चाहिए। ठीक। नाज़रीन, ये वो एक अहम किरदार है जिसके बारे में मुदई फैमिली बार बार इशारा दे रही है कि ये भी मुलव्वस है, इसकी कोई अपनी जाती गरज है जिसकी वजह से उनके घर का चिराग गुल हुआ है। तो जिस तरह से इसने हमें तमाम हकायक बताए, ये तमाम जो सबूत है, इनका इशारा तो मुलज़मा की तरफ सरीहन और वाज़हतन है कि वाकई उसने ये हरकत की है। अब असल हकायक क्या है, मुलज़मा की जुबानी उसकी कहानी सुनेंगे, उससे भी चल के पूछेंगे क्योंकि वो जेल में है, तो वहां जाकर उससे बात करेंगे। रास्ता अलहदगी का भी था, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर उसने उसको मौत की घाट ही क्यों उतार दिया? असल सच क्या है, मैं आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त वो मरकजी मुलजिमा यानी कि मकतूल की बीवी हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ वो शख्स भी मौजूद है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने मारा उस शख्स को, जहर दिया, ला के किसने दिया, किसका प्लान था, हुआ क्या था। क्या नाम है बीबी? परवीन। परवीन। हाँ जी। कितना अर्सा हो गया था शादी को? 16 साल। 16 साल। कैसे जहर दिया था? ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। दोनों का इरादा इकट्ठा? हाँ जी, प्लान जी, इकट्ठे किया था? जी। तुम सारे ला हाँ रहे जी, हो मिलन भाई? क्या नाम है तुम्हारा? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अच्छा, तुम हो मरकजी। ਹਾਂਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਘਰ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ। तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं था? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। किसी किस्म का? वो नहीं। झूठ बोल रही है? हाँ जी। क्यों फंसाएगी तुम्हें? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ क्यों ਹੈ। मिलना था, क्या वजह थी? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਹਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਮੇ ਹਰਫਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਐਂ ਹਰਫਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਤੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। तुम लोगों का पहले भी ताल्लुक था आपस में? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਤਕਰੀਬਨ
साल तो 1.5 साल हो गया था ताल्लुक। 1.5 साल थोड़ी देर होती हाँ है? जी अच्छा, दोस्त था ना हाँ तुम्हारा? जी दोस्त था। दोस्त की बीवी से ताल्लुक रख लिया, फिर उसको मार दिया। मारिया मैं नहीं सी। चलो प्लानिंग तो थी ना? नहीं प्लानिंग भी नहीं सी। गोलियां उसने कहाँ से ले ली? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦੀ। घरेलू खातून है ना वो? हाँ जी ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ताल्लुक तो था ना इसके साथ? हाँ जी 1.5 साल से था? हाँ जी मिलते भी थे? हाँ जी पहले भी तुम लोग प्लान करते हो? हाँ जी। तो फिर तुम मारने में शामिल हो ना? नहीं फिर वो गोलियां कहाँ क्यों? से जाएगी? वो जाहिर है जिस औरत का जिसका ताल्लुक होता है उसी को मिलने के लिए प्लान बनाती है, उससे मशवरा करके बनाती है, फोन पे बातचीत हुई, हाँ जी प्लान किया कि नहीं इतने फोन बजे कोई मिलना नहीं इसने फोन इसके पास है। फिर फोन कैसे प्लान हो गया? खत लिखा था? ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ अच्छा हो गया प्लान? ठीक है। टाइम किस तरह डिसाइड किया था? ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 9-10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 9-10 बजे? हाँ जी चले गए? हाँ जी तो उस टाइम आया ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। गोलियां उसने कहाँ से ली? सवाल तो मेरा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ अच्छा, इस सारे प्लान में तुम शामिल नहीं हो? नहीं। हैं? मिलने तक तमाम गुनाह सिर्फ तुम चुप के कबूल। सुटन तक। एक मिनट, मिलने तक तमाम गुनाह तुम कबूल कर रहे हो? हाँ जी। उसके बाद जहाँ पे तुम्हें फंदा नजर आता है वहाँ तुम मुकर जाते हो, फिर उठा के फेंकने में भी तुम शामिल हो, मतलब बीच में से एक पोर्शन से तुम गायब हो जाते हो। क्यों? नहीं मैं शुरू है से लेके आखिर तक तमाम स्टोरी में तुम हो ना, तुम्हारा चक्कर भी था, घर भी आए, उठा के लाश को फेंकी भी, फिर तुम क्यों डरे? क्यों डरे? डरे मैं इस वास्ते कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ऐसे है नहीं होता होता। नहीं मैं और कोई गल नहीं जी मेरी मैं कोई गल नहीं किसी ने पट्टी पढ़ाई है? नहीं कोई पट्टी नहीं ऐसे पढ़ाई। बच जाओगे? नहीं कोई नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ऐसे कत्ल की सजा माफ हो जाएगी? नहीं इतने ईमानदार थे तो फिर लाश फेंकने क्यों गए? गदा क्यों लेके आए? हाँ? ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਗੱਦਾ ਵੀ तो फिर फेंकने ना जाते, शोर डाल देते, पुलिस को बुला लेते। यही तो बात थी क्यों? क्या बात थी? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। और इस मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते, डेथ हो गई थी ना उसकी, तुम्हारे जाने से पहले हो गई थी। हाँ जी किसी के जाने से पहले अगर कोई शख्स दम तोड़ दे तो आप उसको फौरी हॉस्पिटल लेके नहीं भागेंगे? हाँ जी लेके भागते हॉस्पिटल से, शायद वो बच जाता। लेकिन ये कह रही थी शायद ना कि तुमको उसको मैं फंसा ऑक्सीजन दूंगा। लगाई जाती तो वो बच जाता। नहीं उस टाइम खत्म भाई। हो गया सी तुम डॉक्टर हो, नहीं तुम उसको इंटेंशनली हॉस्पिटल लेके जा सकते थे, ले जा सकते थे ना हॉस्पिटल। हमारे घर में भी कोई ऐसा मसला हो, हमें पता भी लग जाए कोई बंदा मर गया, हमारा कोई प्यारा मर गया, हम उसे हॉस्पिटल जरूर लेके जाते हैं, ले जा सकते थे ना हॉस्पिटल। दोस्त था ना लेके गए हॉस्पिटल, क्या वजह थी इसकी? डर होता है कौन सा डर था? इसका मतलब मारा था? नहीं मैं इसका मतलब चाहता था कि वो मर जाए, फिर उसकी लाश उठा के खेतों में जाके फेंका, वहां जाके फेंका कि लोग कहेंगे ना मालूम है, फिर उसके गले में रस्सी भी डाली है, रस्सी ये ना डाली किया ना सारा ड्रामा। हाँ जी फिर उसके बाद मुकर भी गए, वो तो पुलिस ने ट्रेस किया। हाँ जी इतने तुम लोग अच्छे थे, इतना तुम्हारा जमीर कांप उठा था, तो पुलिस को पेश हो जाते फौरी तौर पे, बता देते कि उसकी बीवी ने ये सब किया। इसका मतलब तुम्हारे हाथ तो पूरे रंगे हुए हैं खून में। नहीं तुम्हारे नहीं कह देने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। मेरे सवालों का जवाब दे दो, मेरे सवालों का जवाब दे दो ना। फेंकने क्यों गए थे? पुलिस को क्यों नहीं बताया? मोहल्ले को क्यों नहीं बताया? उसके सामने भाई रहते थे, साथ वाले घर में उसका भाई रहता था, उसको क्यों नहीं बताया? उसके भाइयों को आवाज दे देते कि तुम्हारे भाई का दम निकल गया, मैं अचानक आया हूँ। अभी पहले भी आना जाना था ना, दोस्ती यारी में तो आना जाना था। शोर डाल देते वहां पे, अपने दोस्त को बचा लेते। वो उसके मर भाई को बुला खत्म हो गया सी लेकिन तुम्हें कैसे पता खत्म हो गया था? वो जाके इन्हीं मन दसिया कि खत्म हो गया मैं डर के डॉक्टर है? पता नहीं वो डॉक्टर तो नहीं लेकिन ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ तुम नहीं डॉक्टर हो? नहीं मैं नहीं हिकमत जानते हो? तुमसे गुनाह हो गया ना? नहीं मेरे से नहीं होया ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ गुनाह नहीं है तो हाँ, और क्या है? शामिल हो गया गुनाह ਦੇ ਵਿੱਚ कैसे शामिल हो गया? उसकी बीवी से ताल्लुक था, उसको मिलने आए, गोलियां दी, सब कुछ, और नहीं, तुम गोलियां- लाश फेंकने गए, उसको हॉस्पिटल लेके, गुनाह नहीं है ये? गुनाह है। गुनाह है ना? हाँ जी तो गुनाह की माफी होती है, उसको एडमिट कर लेना चाहिए। झूठ पे झूठ बोलने से गुनाह तुम्हारा खत्म नहीं हो जाना। ठीक कानून की इंक्वायरी बदल नहीं जानी, ठीक है ठीक होना वही है जो कानून ने लिख देना है। ठीक गुनाह तुमसे हुआ है, गुनाह था तो अल्लाह की पकड़ में भी आए हो ना। ठीक है ये पकड़ है, इंसान समझे ना समझे। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜਨਾ देने को तैयार हो? ठीक है हाँ जी मैं दे देना ठीक है सिर्फ मेरा एक ही कमरा है 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 6 बेटियों के बाप हो तुम। 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ठीक है मैं नाज़रीन, ये तो मुल्ज़िम चूंकि है ही है और इतराफ़ जुर्म इसने कर लिया, लेकिन
जो चीजें ये नहीं बता पा रहा मरकजी मुलजिमा जो कि मकतूल की अपनी बीवी है। एक ब्रेक के बाद वो तमाम चीजें उससे पूछेंगे कि क्यों मारा उसने अपने शौहर को, इतनी भी क्या हैवानियत थी कि उसकी जान ही ले ली। अगर कोई गिला शिकवा था अलहदगी ले लेती, लेकिन उसकी जान लेने का हक इसके पास नहीं था। एक ब्रेक के बाद उससे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त वो मुल्जिमा मौजूद है हमारे साथ और होमिसाइड इंचार्ज भी मौजूद है रज़ाक साहब, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इस केस को इन्वेस्टिगेट उन्होंने किया है। पहले इसी से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? परवीन। कितनी उम्र है भाई? 35 साल मेरी उम्र। 35 साल। शादी को कितना अर्सा हो गया? 16 साल हो गए। खामद से कोई नाचाकी थी? बहुत प्यार था ये प्यार था? जी, प्यार करते थे आप मियाँ बीवी बहुत। फिर ये मेरे मियाँ का दोस्त था ते आता जाता था ते बातें करते करते इससे मुझे प्यार हो गया। खामद को भूल गई? खामन को नहीं सी भूली, खामन ते प्यार करने से ते बार अकल ते पर्दा पै गया सी, दोवे प्यार करन दे पे जी। सच्चा प्यार करने सी दोवे बातें करते रहे हैं, गल्लां बातां जी। किससे सच्चा प्यार है? शबाश शाह को। तुम्हें? हाँ जी, प्यार सच्चा प्यार हो गया? हाँ जी, सच्चा प्यार हो गया। अच्छा। फिर एक दिन हमें ये कहा कि नींद ਦੀਆਂ गोलियां दे के ना, ये तो मैं तुमसे पूछती हूँ। हमारे साथ चूंकि यहाँ पे रज़ाक साहब भी मौजूद है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो पहले मैं सारी डिटेल उनसे पूछ लूँ क्योंकि ये लोग तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई। रज़ाक साहब, आपने इन्वेस्टिगेट किया है सारे मैटर को, असल सच क्या है? ये दोनों अभी कुछ छुपा भी रहे हैं, मुझे इनकी शक्लों से लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल, ये तकरीबन एक माह कबल ये जो मकतूल नवाज है इसकी डेड बॉडी मिली थी खेतों से। तो स्टार्ट में हमने इसकी बीवी को इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि जो खतून होती है उसको पता उसका शोहर कहाँ गया रात को। इसने पहले कहा जी कि फलां बंदे का फ़ोन आया था, उसके साथ चला गया वो। बाद हमने CDR लिया कि इसकी बात झूठ साबित हुई। फिर हमें एक एविडेंस मिली कि ये तकरीबन रात को 10 बजे ये घर जन्म जाते हुए दिखा गया था जो नवाज था, तो उसके बाद घर से नहीं निकला। तो फिर हमने मजीद चेक किया तो ये उसमें इसको इंटरव्यू किया तो ये इसने बताया कि मेरे शबाश शाह से तल्लुकात थे। तो हमने हमारे तकरीबन 3-4 साल में ज़्यादा तल्लुकात हैं। तो पहले ये मकतूल ना दूध का काम करता था, ये शहर में उसका आना जाना था, तो उनको टाइम मिल जाता था मिलने के लिए। लेकिन 3-4 माह से उसका कारोबार बंद था, वो घर में रह रहा था। तो लेकिन क्या कहना है कि हमें भी टाइम नहीं मिला वो मिलने का, तो हमने भी प्रोग्राम बनाया, उसको हमने नींद की गोलियाँ दी हैं, तो उससे डेथ हो गई है। नींद की गोलियां क्या ज्यादा मिकदार में दे दी थी? ये कह रहे थे 3 गोलियाँ दी है, लेकिन अभी इसमें यह है कि जो PF से रिपोर्ट है ना वो आएगी तो इनकी ये बात साबित होगी, आयर ने गोलियाँ दी हैं, जहर दिया है, जो भी होगा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन जो भी है इनके 2 नजायज तल्लुकात का ये शाखसाना सारा हुआ है। लेकिन रज़ाक साहब, 3 गोलियों से कोई कैसे मर सकता है? इसमें यह है कि कई दफ़ा जो हर बंदे की कैपेसिटी होती है अपनी अपनी, ये तो PF से रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि जहर था या नींद गोलियाँ से। जब डेड बॉडी आप लोगों को रिसीव हुई तो उसकी कंडीशन क्या थी? बॉडी बिल्कुल ठीक थी, कोई उसके ऊपर टार्चर का निशान नहीं था। बॉडी के जो गर्दन के गिर्द इन्होंने औजार बंद उसका नाल निकाल के लपेटा हुआ था। क्यों? इनका कहना है कि ये शो करने के लिए ताकि लोगों को ये पता लगे कि इसको बाहर को बंदा कतल करके वहाँ फेंक गया। लेकिन टार्चर का निशान कोई नहीं, इससे ये जाहिर होता है कि उसको कोई चीज़ दे के नशावर या जहरीली चीज़ दे के उसको मारा गया। कौन सी गोलियां थी? कोई पत्ता वगैरह आपको वहाँ से बरामद हुआ? नहीं, अभी तफ्तीश जारी है, वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से हम। तो गोलियां प्रोवाइड किसने की थी? ये कहती है कि मैं गोलियां जो मोहल्ले का डॉक्टर था ना उससे मैंने कोई 3-4 बोलते 10 दिन कबल ली थी अपने लिए, बहाना लगा के नहीं गोलियां मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मुझे आगे नहीं आती। तो ये अभी दफात कौन कौन सी लगी है? दफ़ा इसमें 302 है, 34 है और 201 है, 200 है। उसमें जो आप कोई एविडेंस पाते हैं जिस अच्छा, मुदई जो है वो तो इसके भाई को भी नामजद कर रहे हैं ना बीच में? हाँ जी, मदई ने इसके भाई का नामजद किया हुआ है, लेकिन भाई का भी इसमें किरदार अभी तक कोई सामने नहीं आया। हाँ जी, सही। नाज़रीन, ये तो दफात चूँकि लग चुकी हैं, FIR हो चुकी है। अब मैं इस खातून से बात करती हूँ कि ऐसा क्या हो गया था और अब ये क्या चाहती है। हाँ बीबी, किस तरह से प्लान किया था सारा? मैं ते ना ने शबाश शाह ने ते कहंदे हन मैं मिलण वास्ते आउणा ते नींद ਦੀਆਂ गोलियां दे ते मिली आपे च दोए भाई असीं मिलीए ते मैं कहा ठीक है। मैं फिर दुध मंगाया, दुध दे विच चीनी खोरी गोलियां नींद ਦੀਆਂ सन। कितनी गोलियां डाली? 3। कौन सी गोलियां थी? नींद ਦੀਆਂ सी। पत्ता कौन सा था वो? सफेद जे रंग दा सी जी। उस पत्ते में कितनी गोलियां थी? 3 ही। सिर्फ 3 ही दी थी? अच्छा। 3 गोलियां दी थी दूध दे विच ते फिर इसके नाल मैंने सारी बात कर ली थी कि 10 बजे 10:30 बजे तुमने कहता थी मैं आऊँगा रात को ते वो सो जाएंगे नींद के नींद आ जाएगी
नशा होइएगा नींद नाल तो फिर मैं आ जाएंगी। फिर ये फोन पे बात होती थी? नहीं, डायरेक्ट ही हुई थी। आए थे, हमारे घर आए थे इतवार वाले दिन। हम दोनों कितनी देर 10-20 मिनट बातें की थी। उस तो बाद सवार वाले दिन इनको मैं बताया था, ये आए थे 10:30 बजे। मैंने नींद की गोली दे दी थी। फिर क्या हुआ? उस तो बाद वो नींद की गोलियां ली कहाँ से थी? जी डॉक्टर के साथ इनकी शहबाज को पता था हाँ जी कि तुम नींद की गोलियां लेके आई? हाँ जी जी इसकी मुशावरत से ली थी? जी इनसे मैं बताया था नींद की गोली ली है। तो पहले भी गल चल रही थी ना। पहले भी कभी दी थी? नहीं, पहली दफा दी थी। पहले भी गल चल रही थी ना, नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ किसी टाइम दिए किसी दिन भी दिए ਤੇ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सांस नहीं ले रहा, ये मर गया है। ਤੇ ਹਿਲਾਇਆ मैंने भी, इसने भी लाया ਤੇ कहता नहीं ये नहीं जिंदा हैगा। शहबाज शाह के आने की कितनी देर बाद पता चला कि वो मर चुका है तुम्हारा शौहर? इसने आके बताया ना, आते ही देख लिया था? हाँ जी, आके देख के बेड के कोल खड़ा हो गया थे। कहता है ये बेहोश हो गया वो है। कहता तुमने बताया कि वो मर गया? मैं सच बता रही हूँ। तो मैं कहता है ये बेहोश हो गया वे, ये सांस नहीं ले रहा। ये बात हुई। उसको बाद मैंने कहा इसे क्या करना है। मैंने आपे च गलबात की ते कहा कि इसे खोती दे उत्ते रख के ते डॉक्टर पे क्यों ना लेके गए आप लोग? जी डरते ये हमारे ते पै जाएगा। धमकी भी दी थी आपने शहबाज को कोई? नहीं जी, धमकी नहीं दी। आप वो कह रहा है आपके मुंह पे दी है प्यार से बात की है हमने दोनों ने, धमकी नहीं कि दी। आपने इसको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी? गए थे? नहीं, बात आपे च मिल के की है। हमारी थरथनी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने खोती लाई तो उसके ऊपर बहुत जज्बाती ना रख के तो खेतों में रखा है। तो फिर कहते ने नाला कढ़ के गले च वलेट देने। उस तो बाद फिर असी खोती लैके राह विच छड्ड के अपने घर तुर गए अपने घर। बस यही बात है सच। आप क्या चाहती हो? माफ़ी चाहती हूँ। मेरा तो नहीं ख्याल कि तुम्हें माफ़ी मिलेगी, सज़ा तो होनी चाहिए क्योंकि काम इतना बड़ा गुनाह है तुम्हारा। लेकिन अगर घर वाले माफ़ कर दें तो फिर क्या चाहती हो? इससे शादी करना चाहती हूँ। शहबाज शाह से शादी करना चाहती हूँ? वो करेगा? जी वो कहता मैं नहीं करनी। हाँ नहीं करोगे शादी? नहीं, मेरी 6 बच्चियां ने। ठीक है। उसका घर खराब किया, शौहर को मारा, तब नहीं पता चला 6 बच्चियां? नहीं है नहीं सी, मैं क्या कि तू मार ते ना उन्होंने मैं गोलियां नहीं किया सी, गोलियां भी अपनी मर्जी ना दित्तियां सन। ठीक है। शादी नहीं करोगे? नहीं, शादी नहीं करनी। क्यों बीबी? मैं तो चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, इसलिए मुझे शादी करनी चाहिए। नाज़रीन, ये मुलज़िमा की कहानी उसकी अपनी ज़ुबानी आप लोगों ने सुन ली। इसमें अभी तक पुलिस का जितना किरदार था वो भी रज़ाक साहब बता चुके हैं। इसमें लीगल ओपिनियन, मतलब अब ये केस किस रुख पर बैठ सकता है, ये खातून है, ये अब इसको क्या सज़ा हो सकती है। टीम पुकार ने कोशिश की कि आज इस कहानी के तमाम सच अपने नाज़रीन के सामने लाए जाएं। जिस तरह से इस मुलज़िमा ने अपने शौहर को मार डाला, इस दोस्त ने अपने दोस्त का ही घर उजाड़ दिया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मामला सामने आया किस तरह से जानवर पर लाद कर उसे खेतों में फेंक दिया गया। और वो बॉर्डर एरिया था सारा, बाउंड्री लाइन थी, डिफेंस लाइन थी, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी फेंक दी गई। उसको वहाँ पे जानवर चीर फाड़ के खा जाते, कुछ भी कर देते। इन्होंने तो अपना काम करना था, कर दिया। मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ऐसे मुजरिम दोबारा पैदा होने के बारे में सोचे भी तो कांप जाए सज़ा के बारे में सुन के। आज इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।